गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स में आपका जो लास्ट यूनिट चल रही थी, यूनिट 5, उसके अंदर आज मैं आपको बता रही हूँ गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। कि बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं गणित शिक्षण की, तो गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। हम गणित पढ़ा रहे हैं तो हमारा बेसिकली क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उसके अंदर पहला आता है गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तुत है। पहला आता है व्यावसायिक उपयोगिता का उद्देश्य। व्यावसायिक उपयोगिता का उद्देश्य। पहला है व्यावसायिक उपयोगिता का उद्देश्य। दिन प्रतिदिन व्यवसाय गणित का क्या करा जा रहा है, दिन प्रतिदिन उपयोग में लिया जा रहा है। उससे उपयोग जैसे बच्चे होते हैं, सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, दुकानों पे जाते हैं, मतलब जूते चप्पल वगैरह, मतलब एज यूजल अगर देखें हम व्यवहार में व्यवसायिक गणित बेसिकली ये है कि हम दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, बहुत सी चीज़ों को खरीदते हैं। तो जब तक हमें उसका मेन नॉलेज नहीं आएगा, मतलब गणित का अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तब तक हम ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यदि हम गणित शिक्षण का अध्ययन करवाएं तो उन्हें जोड़, बाकी, गुणा आदि की अवधारणा से अवगत कराएं सबसे पहले। क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग घर के अंदर जैसे दूध का हिसाब होता है, सब्जी लेनी होती है, या फिर ऐसी जनरली अगर हम काम देखें कि बच्चा टॉफ़ी बिस्किट वगैरह खरीदता है, अपने कपड़े खरीदता है, तो उनसे अगर ये पूछा जाता है कि हिसाब करना है तो वो नहीं कर पाते, उन्हें समझ में नहीं आता। तो हम अपने घर में भी अगर देखते हैं तो हमारी मैड होती है, जब हम मेड को देखते हैं तो मेड को ये नहीं पता होता कि 500 का नोट है, तो 500 के नोट में मतलब ये नोट किसका है, 500 का है या 100 का है, वैसे कंफ्यूज हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है कि उसने प्राथमिक स्तर से उस चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे। तो इसके लिए ही मेन पॉइंट यहाँ आता है कि हमें बच्चों के दैनिक जीवन में गणित का जो बहुत अधिक महत्व है उसके उपयोग के लिए, गणित के लिए को उपयोग में लाने के लिए हमें गणित शिक्षण करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्राथमिक स्तर पर। अब अगर बात करते हैं हम, तो छोटे मोटे जैसे बहुत से काम होते हैं, छोटे मोटे हिसाब करने में बाजार से सामान लाने, मापना व नापना, समय व मुद्रा, की जानकारी देना, इन सभी के लिए क्या है, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा ये आता है कि बच्चों को व्यावसायिक जीवन से जोड़ना, उनके दैनिक जीवन के उद्देश्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए हमें गणित शिक्षण को बच्चों को बताना अनिवार्य है। फिर दूसरी बात आती है इसके अंदर मानसिक शक्तियों के विकास, मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य है। सेकंड नंबर मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य हम देखते हैं
कभी कभी हमारे जीवन में कुछ समस्या ऐसी आती है जिसका हमें मस्तिष्क का उपयोग लेना पड़ता है। उठते बैठते खाते पीते हमें हमारे माइंड में भाई उस समस्या को शॉर्ट आउट करने का दिमाग में घूमता रहता है कैसे होती है, तब भी हम नहीं कर पाते। जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बताती हूँ किस तरह की जैसे गणित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7, 9, 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बने। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन हम प्राथमिक स्तर वाले बालकों से अगर पूछा जाए तो उसके लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7, 9, 11 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे। तो बच्चे अपने मस्तिष्क का काम में लेंगे। तो इस समस्या को हल करने में बच्चे के अंदर सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी होगी, तर्क शक्ति का विकास होगा और एक तरह से उस कार्य के प्रति या उस समस्या के प्रति उसके अंदर जागृत करने के लिए, मतलब किसी भी जटिल विषय वस्तु को के अंदर तर्क शक्ति का विकास करने, उसके प्रति रुचि जागृत करने और एक तरह से क्या माना जाता है कि उस समस्या को सरल से सरल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? गणित शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों के मस्तिष्क के अंदर जो क्रियाएं होती है, कौन कौन सी? मानसिक शक्तियों का विकास आवश्यक होता है और विभिन्न मानसिक मस्तिष्क में विभिन्न शक्तियां होती है, जैसे अवलोकन, चिंतन, तर्क, अन्वेषण, मौलिकता, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, विश्लेषण, निर्णय, कल्पना शक्ति, देखो हमारे मस्तिष्क में जो शक्तियों का विकास होता है गणित शिक्षण के माध्यम से, वो क्या है? अवलोकन, चिंतन, तर्क शक्ति, अन्वेषण, मौलिकता, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, विश्लेषण और निर्णय लेने के साथ साथ कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसलिए गणित शिक्षण प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के मस्तिष्क के अंदर विभिन्न प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? गणित शिक्षण की आवश्यकता होती है। इस बात को सिद्ध करते हुए प्रोफेसर शुल्टज ने बोला है प्रोफेसर शुल्टज के अनुसार गणित शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है और
विकास करना है और गणित के तथ्यों तथा विषय का ज्ञान कराना केवल गौण अथवा द्वितीय उद्देश्य है। द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य है। देखो, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए प्रोफेसर शुल्टजे ने इस बात को सिद्ध करते हुए बोला है कि गणित शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य बेसिकली होता है कि मानसिक शक्तियों का विकास करना, क्योंकि बच्चों के सामने बहुत सी समस्या ऐसी होती है जो जटिल होती है और वो मतलब कैसे भी करके उस चीज को समाधान निकाल ही नहीं पाते। इसलिए उनके अंदर सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का अगर विकास करेंगे हम, तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं वो चीज उस प्रॉब्लम को वो शॉर्ट आउट कर सकता है। और गणित के तथ्य और विषयों का ज्ञान कराना केवल गौण अथवा द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है मानसिक शक्तियों का, उसके बाद गणित के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कौन सी शक्ति होती है? सेकंड, क्योंकि उस चीज को एक तरह से प्रिस्क्राइब करते हुए ये बताया गया है कि अगर हम उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे एक तरह से, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पावर अगर अच्छा होगा तो ही हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि मैथ्स एक तरह से, गणित शिक्षण एक तरह से अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ एक जटिल विषय वस्तु के रूप में भी, प्रकरण के रूप में भी, विषय के रूप में मानी जाती है। अब इसके अंदर जो थर्ड नंबर का उद्देश्य है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है शिक्षण के उद्देश्यों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। गणित शिक्षण के उद्देश्यों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एक गणित शिक्षण की बेसिकली उद्देश्य क्या होते हैं, उस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको दो जो उद्देश्य मैंने आपको बताया है उसको क्लियर करना है। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।